हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल DNSY एजुकेशन में। आज कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इसके बारे में कुछ आज हम मोस्ट IMP क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पेपर के लिए दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। जो सेरेमनी है यानी जो सेरेमनी की गई थी वो कहाँ पे हुई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स। क्या आप भी कुछ ऐसी पब्लिक बिल्डिंगों के नाम बता सकते हो इंडिया के अंदर दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन से बनी। सैंडस्टोन यानी पत्थर जो होता है सैंड वाला, उससे बनी हुई इमारतें हमारे यहाँ भारत में भी है क्या, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो पहला क्वेश्चन में अपन को बताना है कि सेरेमनी हुई तो हुई कहाँ, और जो सैंडस्टोन के पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं क्या भारत में भी हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हो। पहला आंसर, सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। अब ये जो है सेरेमनी को रखा गया था प्यारे से सैंडस्टोन से बने एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर का मतलब होता है एक रंगशाला होती है, मंच होता है जहाँ पर खुला मैदान होता है, तो प्यारे से सैंडस्टोन के बने एम्पी थिएटर में सेरेमनी को रखा गया। और इट वाज फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। और ये जो बनाया गया था तो ये यूनियन बिल्डिंग वालों ने बनाया था इस एम्पी थिएटर को, जो कि प्रेटोरिया में। तो आप याद कर सकते हैं कि सेरेमनी जो है सैंडस्टोन से बने एम्पी थिएटर में हुई थी, जो कि प्रेटोरिया में है, और इसे यूनियन बिल्डिंग वालों ने बनाया था। क्लियर हो गया। अब हमसे कहा गया बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन। ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी इंडिया में, वो है द रेड फोर्ट, तो लाल किला जो कि नई दिल्ली में है। अब पार्लियामेंट हाउस, एक पार्लियामेंट हाउस हमारा, ठीक है, जो कि जो भी नई दिल्ली में, ठीक है। हवा महल भी रह सकते हैं जयपुर का, वो भी आप लिख सकते हैं। तो कोई दो एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है अपना वो ये है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ बेटा। तो क्या बताना, सेरेमनी कहाँ हुई, तो एम्पी थिएटर में हुई थी जो कि प्रिटोरिया में है। और भारत में भी क्या ऐसे ही कोई सैंडस्टोन से बनी हुई इमारतें, बोले हाँ बिल्कुल है, द रेड फोर्ट है दिल्ली का, और पार्लियामेंट हाउस है वो भी दिल्ली का। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन अपन से कहा जा रहा है, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो 10 मई का दिन है वो ऑटम डे के रूप में क्यों मनाया जा रहा है, क्यों माना जा रहा है, क्या है ये खास दिन की तरह क्यों चल रहा है भैया, ऐसा क्या हो गया है। तो यहाँ पे अपन बताएंगे इसके लिए। इट इज़ बिकॉज, इसको ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इट इज़ ऑफ वेदर, वहाँ मौसम है। वहाँ पे जो ऑटम डे है एक मौसम के रूप में लिया जा रहा है। साथ में एक नया दिन इनके लिए है, डॉनिंग ऑफ फ्रीडम, उदय हुआ है आज़ादी का। और आज क्या हो रहा है उनके जीवन में, साउथ अफ्रीका की धरती पर एक नए जीवन का उदय हो रहा है, एक नई आज़ादी का उदय हो रहा है। आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, गोरे लोगों द्वारा जो 300 सालों तक जो राज किया गया, उसके बाद आज वहाँ पे क्या है, आज़ादी का नया जन्म हो रहा है। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। इसलिए साउथ अफ्रीका में ये क्या माना जा रहा है, 10 मई का दिन आज एक बहुत ही स्पेशल डे यानी ऑटम डे माना जा रहा है। क्लियर भाई। ऑटम डे का मतलब पतझड़ का दिन, तो पतझड़ का मतलब है कि पुरानी चीजें खिल जाना और नई चीज का उदय होना, तो यहाँ पे एक सेंस वो है। ओके, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कहने का ये है ऑटम डे क्यों, एक तो मौसम के कारण कहा जा रहा है, दूसरा वाइट रूल 300 सालों तक जो चला है उसके बाद एक आज़ादी का नया जन्म हो रहा है, इसलिए उनके लिए एक इंपॉर्टेंट दिन है साउथ अफ्रीका में, इसलिए उसको उन्होंने ऑटम डे के रूप में कह दिया है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो बस आप वो देखते जाइए, है ना, जो कि आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। यानी मंडेला ने जो अंतरराष्ट्रीय नेता लोग आए हैं, नेता आए थे, लीडर्स आए थे, उनको धन्यवाद क्यों कहा, क्यों बोला उन्होंने, क्या कर दिया ऐसा उन्होंने। तो देखे, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर। तो मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को आने के लिए और शामिल होने के लिए इनके साथ अपने देशवासी जो नेटिव लोग हैं, यानी वहाँ के जो रहवासी साउथ अफ्रीका के, उनके साथ उन्होंने क्या किया, पजेशन किया। पजेशन का मतलब होता है वहाँ पे एक प्रकार से वो गवाह बने, ठीक है, और वहाँ पे आए तो वो शामिल हुए। तो उस सेरेमनी के अंदर वो लोग जो इंटरनेशनल लोग थे वहाँ पर, उनके लोगों के साथ क्या बने, गवाह बने, और वहाँ पर वो क्या हुआ, पोजीशन उन्होंने लिया, उन्होंने देखा,
इस बात के लिए क्या बोल रहे हैं उन्हें धन्यवाद, यानी आने के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं भाई ये कॉमन विक्ट्री है, ये मेरी विक्ट्री नहीं है, मेरी जीत नहीं, ये सबकी जीत है। किसकी? जस्टिस की, न्याय की, पीस की, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी होती मानवता की। तो मानवता की, शांति की और न्याय की, ये क्या है? हम सबकी कॉमन विक्ट्री है, मेरी अकेले की नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। क्लियर होगा? इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों बोला भैया? पजेशंस उन्होंने जो लिया है अपने नेटिव लोगों के साथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब आप लोग जो गवाह बने हैं, मेरे साक्षी बने हैं, किस बात के लिए? इस जीत के साक्षी बनने के लिए यहाँ आप जो आए हैं उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप, What idea does he set out for the future of South Africa? तो साउथ अफ्रीका में अब जो मंडेला जी का जो आ गया है अब राज, तो उन्होंने उसके लिए अब क्या प्लान बना रहे हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर क्या होगा साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने कहते हैं, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा जरा, वापस आओ वापस। तो हमसे कहा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? हाँ, उन्होंने क्या फ्यूचर के लिए बताया। देखिए भाई क्या फ्यूचर चल रहा है यहाँ पर। तो फ्यूचर में वो बोल रहे हैं क्या सेट आउट किया, तो ये सेट आउट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेज। वो कहते हैं कि मैं अपने लोगों को भैया लिबरेट कर दूंगा, आजाद करूंगा, कैसे? अलग अलग जो कई तरह के बॉन्डेजेस हैं, बंधन है, उनसे मैं अलग कर दूंगा सबको। वो बंधन क्या है? दीज वर्ड्स ऑफ पॉवर्टी, एक तो गरीबी का बंधन, डिप्राइवेशन, लोगों को अलग थलग रखने का परिवर्तन, सफरिंग जेंडर, जो हमारे लोग हैं जो लिंग को लेकर यानी जेंडर्स को लेकर उनमें भेदभाव होते हैं, लड़का है लड़की है, बच्चा है ये वो है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे अन्य भेदभावों को लेकर जितने भी बंधन बने हुए हैं मेरे इस राज्य में, मतलब मेरे से पहले जो साउथ अफ्रीका धरती है उन सबको मैं कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए भैया। अब नेक्स्ट पे अपन आते हैं, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री के जनरल्स क्या कर रहे हैं? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? और उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है वो चेंज हुआ है, और क्यों हुआ? ऐसा क्या होगा कि रवैया चेंज होगा भैया? तो देखिए भैया, दे सैल्यूटेड मंडेला, अब मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा करी लॉयल्टी, वफादारी का, इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग ब्लैक्स, और ना कि उन्हें क्या कर रहे, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। वरना पहले क्या होता थे, वो लोग उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया करते थे जैसे पुलिस वाले उनको देखते, यानी एक काले को वो लोग अरेस्ट ना कर कर उनकी वफादारी की, और उन्हें सैल्यूट के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है, और कह रहे हैं, नाउ दे वर सैल्यूटिंग, नाउ देवर क्या कर रहे हैं, सैल्यूटिंग, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। देयर एटीट्यूड चेंज, उनका एटीट्यूड इसलिए चेंज हो गया, नाउ ब्लैक्स वर इंडिपेंडेंट लाइक देम, आज जो काले हैं वो भी उनकी तरह क्या है, एक आजाद लोगों के उस लिस्ट में शामिल हो गए। वरना क्या है, अपार्थाइड नाम का एक वहाँ पे बीमारी है, बीमारी का मतलब है भेदभाव, है ना। एक उन्होंने रूल बना रखा था जिसमें अत्याचार करा जाता था बेचारे कालों पर। चलिए ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? तो टू नेशनल एंथम वाज संग एज देयर वर टू रेसेस, भाई इसलिए गाए गए वहां पर क्या है, दो रेसेस है, दो जातियां हैं। वन ओवर द वाइट्स, एक तो वाइट की, एंड द अदर ऑफ ब्लैक्स, दूसरी कालों की, एंड दिस शोड इक्वलिटी फॉर बोथ कम्युनिटीज, और इसलिए दोनों के दोनों कम्युनिटीज के लिए इक्वलिटी दिखा सके, यानी समानता का अधिकार दिखा सके, इसलिए दोनों के लिए गाने, यानी जो नेशनल एंथम संघ था हमारा राष्ट्रगान, वो उन लोगों ने अपना अपना गाया। ओके, ये वाला भी क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर, और इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? दिखा बेटा सबको, दिख रहा है? व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मिला, यानी मंडेला का अनुसार साहस क्या है? तो मंडेला मीन्स नॉट टू एब्सेंस ऑफ फियर, उनका मानना है कि आपके अंदर डर का ना होना करेज नहीं है, बट ट्रिप ओवर इट, बल्कि डर को डर से जीत लेने